Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed that how we can make the quadratic equation from its roots. कि रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह बनाई जा सकती है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूला था वो जो हमने ड्राइव किया वो ये था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो रूट्स के बाद हम बना सकते हैं। तो रूट्स अगर गिवन हो तो हम इस इक्वेशन की मदद से, इस फार्मूले की मदद से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आज का जो अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम आपके पास कोई एक इक्वेशन दी होगी तो उसकी मदद से हम एक दूसरी इक्वेशन जो है बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, तो वो कहता है अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स है। अब हमने करना क्या है कि फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो है वो ये हों। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा जो है बेसिकली उस इक्वेशन के रूट्स हैं जो आपको गिवन है, तो इनका आपस में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो अब इस रिलेशन से, यानी यहाँ पे आपको रूट्स नहीं दिए हुए एक्चुअली, तो ये फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास रूट्स जो है वो मौजूद हों। तो अब इस क्वेश्चन में आपको रूट्स नहीं दिए गए, जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन है अगर वो दिए हुए हैं तो वो पहली इक्वेशन के रूट्स के रिलेशन के तौर पर दिए हैं। यानी ये रूट असल में गिवन है, जो नई इक्वेशन हमने बनानी है, ये रूट और ये रूट। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या चीज़ है, वो गिवन इक्वेशन जो आपको दी गई है उसके रूट्स है। तो इसका मतलब ये रिलेशन उसके लिहाज से दिया हुआ है। तो अब हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फ़िलहाल नहीं मालूम, तो अब इसको हमने कैसे करना है, तो चलें देखते हैं। अब आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, यानी आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और एक आपने मालूम करनी है। ये दो बातें आप जहन में रखें कि एक इक्वेशन गिवन है और दूसरी आपने मालूम करनी है। और ये जो रूट्स दिए हुए हैं वो आपको इस इक्वेशन के दिए हुए हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये याद रखने के गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा, यानी इस रूट्स के, इस इक्वेशन के जो रूट है अल्फ़ा बीटा, इस इक्वेशन को जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये नहीं है। तो एक्चुअली ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम सम ऑफ द रूट्स जो है वो निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। जब आपके पास इक्वेशन दी गई हो तो सम निकालने का जो मेथड है वो आप ऑलरेडी जो है ये पढ़ चुके हैं। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, और बी की वैल्यू कितनी है -3, और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो ये गिवन इक्वेशन में से हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब बी की वैल्यू बजाते खुद माइनस की, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए की वैल्यू 1 है। तो ये आ जाएगा 3/1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/1 3 के इक्वल होगा। तो ये 1 प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स निकला है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना हमने, तो ये होता है c/a। अब c की वैल्यू कितनी 6 और a की वैल्यू 1, 6/1, तो ये 6 ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास सम भी निकला है और प्रोडक्ट भी निकला है, यानी जो गिवन इक्वेशन थी उस पैटर्न से हमने इसको कर लिया, और ये पिछली एक्सरसाइज में ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम चलेंगे ये रूट जो अब इक्वेशन फाइंड करनी है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमने सारा प्रोसेस उस इक्वेशन के लिए किया है जो आपके पास गिवन है। और ये ध्यान में रखें कि ये तमाम इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें ये कॉमन है, ये आपने हर पार्ट के लिए करनी है। तो अगर तो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा कर लें, पेपर में अगर जो भी पार्ट आएगा तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी ये जो चीज़ है ये जर्नल है, ये तमाम पार्ट्स के लिए। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये आपको फर्स्ट पार्ट इसका ए है, इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। अब ये रूट्स कौन से हैं, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो ये किसके रूट्स हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन के। 2 अल्फ़ा प्लस 1, या इसको इस तरह लिख दें
रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कौन से दिए गए हैं आपको, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो ये रूट्स आपको गिवन है, ये आपने लिख दिए इसमें। अब हमने इसका सम निकालना है। तो सम किसके इक्वल होता है, दोनों रूट्स का प्लस कर देना आपने, 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। यानी अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे। तो एक्चुअली हमने एस और पी जो है वो निकालना है, यानी सम और प्रोडक्ट जो हमने फाइंड करना है। तो इस रूट्स के मुताबिक ये रूट्स किसके हैं, ये नई इक्वेशन जो हम बनाना चाहते हैं उसके रूट्स हैं ये। तो इन रूट्स को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब चूँकि नई इक्वेशन के रूट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे प्रोसीजर और था, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन के रूट्स नहीं दिए गए थे। तो जब रूट्स ना दिए गए हैं तो फिर आपने सम और प्रोडक्ट आपने इस फार्मूले से यूज़ करना है, ये जो ऑलरेडी आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यानी ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब रूट्स गिवन हो। तो जब रूट्स गिवन हो तो फिर ये फार्मूला लगाना है, रूट्स गिवन ना हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अब रूट्स इसमें गिवन नहीं थे, जस्ट हमने सपोज की अल्फ़ा बीटा, तो फिर आपने प्रोडक्ट भी निकाल लिया और सम भी निकाल लिया इस फार्मूले से। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पास रूट्स जो है वो गिवन है। तो अब इन रूट्स का आप सम निकाल लेंगे जिस तरह पिछले लेक्चर में आपने किया था। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसको ज़रा तरतीब लगा लें, और 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, वैसे तो तीनों टर्म में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे रखें। और असल में ये जो चीज़ है हम बनाना चाहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी आपने इस तरह के क्वेश्चन आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं कि जब आप कोई ऐसे रिलेशन दिया तो आपने उसको ऐसे रिलेशन में कन्वर्ट करना जिसमें आपको पास वैल्यू वो आ जाए जो आपने निकाली हो। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है एक्चुअली हम ये आगे उसमें यूज़ करनी है। तो इसलिए अब जितने भी पार्ट्स हम करेंगे तो ये जो रिलेशन बनेगा सम वाला और प्रोडक्ट वाला, इसको हमने इस तरह कन्वर्ट करना है कि इसमें ऐसी फॉर्म आ जाए जिसमें ये वैल्यू जो है वो हम पुट कर सकें। तो ये बेसिक इसका जो थीम है इसको आपने फॉलो करना है। तो इसलिए 2 सम में से कॉमन जो है वो नहीं लिया मैंने। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 2, तो आ जाएगा ये 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमने निकाल लिए, यानी ये सम किस इक्वेशन का है जो हमने रिक्वायर्ड है, जो हमने मालूम करनी है, ये उसका हमने सम निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो निकालना हमने। इन दोनों रूट्स को अब क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, ये 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। फिर 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फ़ा, फिर 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ये हिस्सा है इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी तरह आंसर वही आएगा। और इसमें से 2 कॉमन ले लें, प्लस 1। यानी वही बात जो आपको बेसिक थीम बताया कि जो भी आपका रिलेशन बनेगा आपने उसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि आपके पास इस फॉर्म में आ जाए कि जो वैल्यू अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में आ जाएगा तो हम ये वैल्यू जो है उसमें पुट कर सकेंगे। तो तमाम क्वेश्चन में आपने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, इसी बात को फोकस करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 1, तो ये आ जाएगा 24 6 प्लस 1। तो पी की वैल्यू जो कितनी निकलाई 31। तो अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी फाइंड कर लिया और सम ऑफ द रूट जो है वो भी फाइंड कर लिया। अब हम चलेंगे इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ। हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो अगर आपके पास रूट्स का सम और प्रोडक्ट मौजूद हो तो इस फार्मूले से आप इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं।
जिस तरह हमारा क्वेश्चन 1 जिस तरह किया उसी तरीके से आप कर लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी निकली है 8x और p की वैल्यू 31 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, अब हमने जो आपको एक इक्वेशन दी गई थी उसके रूट्स दिए गए थे, तो उनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाला है, और फिर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स ऑलरेडी आपको गिवन है, लेकिन वो गिवन किस तरह है वो आपको पहले रूट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, उसका एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका सम और प्रोडक्ट निकाला है। तो अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन वाला जो फार्मूला वो अप्लाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि ये जनरल चीज़ है, ये सब पार्ट के लिए होगी, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि जब सामने निकालेंगे तो यहाँ पे रिलेशन कुछ और तरह का होगा, तो उसको कन्वर्ट इस तरह करना कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ जाए। इसी तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट की फॉर्म में भी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इस फॉर्म में रिजल्ट जो है हमारा आना चाहिए, ताकि इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकें। जी स्टूडेंट, अब हम इसका पार्ट 2 जो है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें रूट्स जो आपको गिवन है वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इक्वेशन आपके पास ये दी गई है और उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, और जो नई इक्वेशन आपने मालूम करनी है उसके रूट्स जो है वो आपको ये दिए हुए हैं। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स आपको ये दिए गए हैं, और जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स आपको अल्फ़ा बीटा दिए गए। तो अब देखें ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये तमाम पार्ट्स के लिए ये इक्वेशन, इसका सम भी निकाल लें और इसका प्रोडक्ट भी निकाल लें। चूँकि इक्वेशन दी गई हो तो उसका सम और प्रोडक्ट जो है वो इन फार्मूलों से निकाला जा सकता है, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो ये जनरल इसका जो स्टेप्स हैं ये अब तमाम पार्ट्स के लिए होंगे। अब हम पार्ट बी जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये रूट्स जो आपको नई इक्वेशन के हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन के, अब इनका सम निकालना है आपने। तो सम इसका किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी दोनों रूट्स को आपने सम कर लिया। अब देखें हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो यूज़ की जा सके। तो इसके लिए एक फार्मूला जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये फार्मूला इससे पिछली एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जो है वो इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये किस तरह बनता है। तो अब हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये फार्मूला आपने लिख दिया, अब इसकी वैल्यू पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन है, आप फाइंड कर चुके हैं, 6 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 8 सॉरी 12 तो ये -3 आ जाएगा। दोनों साइन सेम है, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करके साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा। तो एस की वैल्यू निकल आई। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो अब इसको हम बड़ा सिंपल है, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, चूँकि दोनों की पावर सेम है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको। ये पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब ये तो सिंपल बड़ा आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 6, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके रूट्स का सम भी निकाल लिया और उसका प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी वो हम इसको फॉलो करेंगे, ये ऑलरेडी मैं इधर लिख चुका हूँ। तो हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, अब ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। एस की वैल्यू कितनी है -3 प्लस पी की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली है। इस अगर ये रूट्स आपको नई इक्वेशन के रूट्स ये दिए हों तो फिर हमने सम और प्रोडक्ट निकाल के ये इक्वेशन जो है वो फाइंड जी। नेक्स्ट अब पार्ट इसका डी है। रूट्स इसके दिए अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फ़ा। तो रिक्वायर्ड रूट्स क्या हैं इसके इक्वेशन के, अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट क्या है बीटा ओवर अल्फ़ा।
तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स आपको गिवन है वो हमने लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इनका सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। तो चूँकि रूट्स गिवन है तो सम इसका डायरेक्ट हम मालूम कर लेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब चूँकि ये फ्रैक्शन में आ गया और बीच में प्लस है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा आंसर आएगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करना है, ये चीज़ आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। इस तरीके से अल्फ़ा बीटा को आपने अल्फ़ा पे डिवाइड करना है, यानी ये जो एलसीएम है इसको इस पे डिवाइड करना होता है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा आएगा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है ये ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी आया था और इससे पिछली एक्सरसाइज में भी आपने ये चीज़ जो है वो की थी। तो अब इसका डायरेक्ट हमारे पास आंसर मौजूद नहीं है, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे और वही फार्मूला जो आप इससे पिछले पार्ट में किया है ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया है, और नीचे अल्फ़ा बीटा उसी फॉर्म में। अब जैसे ही हमने ये फार्मूला यूज़ किया, अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू भी गिवन है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट इसकी वैल्यू भी गिवन है और इसकी भी गिवन है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है ओवर फिर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट जो है वो 6 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 12 ओवर 6। तो दोनों साइन डिफरेंट हैं, तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करेंगे और साइन बड़ी वाली टर्म का ओवर 6, तो ये आ जाएगा -1/2। तो ये हमने सम इसका फाइंड कर लिया, फ्रैक्शन में आ गया लेकिन कोई मसला नहीं, इजीली हम इसको फाइंड कर लेंगे, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट हमने निकालना है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा, ये दोनों रूट्स को प्रोडक्ट निकालिए। इसकी तो बड़ी आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो प्रोडक्ट जो है वो बड़ा इजीली फाइंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा एस और पी की वैल्यू उस इक्वेशन में जो है वो पुट करेंगे। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब एस की वैल्यू कितनी है -1/2 एक्स, और पी की वैल्यू कितनी है 1। तो अब एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, दोनों साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बनेगा 1/2 एक्स, या इसको x/2 भी लिख सकते हैं हम, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या x/2 इस तरह भी लिख लें इज इक्वल टू 0। तो वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका एलसीएम है, 2 से सारी टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2x का आ जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x रह जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, इसको 2 से और इसको 2 से, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो आ गई। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसके रूट्स जो है वो ये वाले हैं, तो उसके मुताबिक हमने इसकी जो इक्वेशन है वो फाइंड कर ली हुई है। जी स्टूडेंट, अब लास्ट इसका जो पार्ट है ई, इसमें ये इक्वेशन और बाकी बातें तो वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो रूट्स हैं नई इक्वेशन के, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन उसके रूट्स ये दिए गए हैं। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा रूट क्या है 1/α प्लस 1/β। तो 2 रूट्स बेसिकली दिए हैं, कि ये वाला और एक ये वाला। तो सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने बाकी पार्ट किए हैं, ये आपका पार्ट तो जर्नल है वो सब के लिए होगा कि इस इक्वेशन से जो रूट्स का सम है और प्रोडक्ट वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और फिर वो जो नए रूट्स दिए होते हैं नई इक्वेशन के, तो उससे जो रिलेशन बनता है तो ये वैल्यू हम दोबारा उसमें यूज़ करके अपनी इक्वेशन जो है बना लेते हैं। अब सम ऑफ द रूट्स हमने निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/α प्लस 1/β।
तो दोनों रूट्स को हमने प्लस कर लिया, एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, प्लस की फॉर्म में लिख दिया इसको। अब हमने चूँकि इसमें एलसीएम आ गया, सॉरी ये फ्रैक्शन में आ गई तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन आपको एज ए होल इसका एलसीएम ना लें तो उससे ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अब हम इसको चूँकि अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास पहले ही मौजूद है, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो सिर्फ इतने हिस्से का जो है वो एलसीएम लेंगे हम। तो अल्फ़ा बीटा सेम वही जो अभी आपने क्वेश्चन किया था, तो उस पैटर्न पे आप इसको करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा आंसर आएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे तो आंसर बीटा आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, तो 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। तो इतने हिस्से का हमने एलसीएम जो है वो ले लिया है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें। इसको अगर तरतीब लगा लें आप, चूँकि कम्यूटेटिव लॉ रियल नंबर में होल्ड करता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लें, एक ही बात होगी, ओवर अल्फ़ा बीटा। अब देखें सिंपल छोटा सा एक स्टेप करने से हमारे पास जो रिलेशन आया है उसमें हमारे पास तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनकी दी गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 जो है वो पुट करेंगे। तो इसको अगर कैंसिल करना है तो कर लें, वरना अगर एलसीएम लेना है तो फिर भी लिया जा सकता है, या इसको एक दफ़ा कैंसिल कर लें। 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 अब नीचे इसके 1 कर सकते हैं। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस, और ये सेम है तो 1 वैसे आ जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स जो है वो निकला है 7/2। अब प्रोडक्ट निकालना है इसका। अब इन रूट्स को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसकी वैल्यू चूँकि ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप इसको मज़ीद इसके साथ आप सिंप्लीफाई ना करें, कैलकुलेट इसकी ना करें, तो उससे आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इसी तरह रखें। अब इनका फिर एलसीएम ले लें। अब ये तो सेम वही चीज़ है जो ऊपर स्टेप आया था, वही यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। और ये अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें तो बीटा, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा आंसर आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, और बीटा प्लस अल्फ़ा कह लें या अल्फ़ा प्लस बीटा कह लें, सेम एक ही इसका मतलब है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, और अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा वो भी वैल्यू 3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। तो अब 3 2s are 6, तो P की वैल्यू हमारे पास निकल आई 3/2। तो ये हमने P की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ x² - sx + p = 0। अब x की वैल्यू s की वैल्यू पुट करनी है। s की वैल्यू कितनी है, 7/2, और p की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे एलसीएम 2 मौजूद है, तो इसका एलसीएम जो है वो 2 आएगा, तो 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7x आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा स्टेप है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप फ्रैक्शन वाली टर्म्स को, एक्सप्रेशन को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फ्रैक्शन जो है वो टोटली रिमूव हो जाती है। तो अगर आपने कोई इसके स्टेप सही किए हैं, गलती ना की हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। अब देखें कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट सॉल्व किए हैं, सब का बेसिक जो थीम है वो एक ही है कि जो गिवन इक्वेशन है उससे आप सम और प्रोडक्ट निकाल लें,
और फिर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स दिए होते हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकालें, तो उसके बाद जो वैल्यू आपके पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की आएगी वो इसमें पुट करें तो हम इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का उसको डिस्कस करेंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन चेंज हुई है, पिछली इक्वेशन में यहाँ पे 3 और यहाँ पे कार्बन 6 था, तो सेम उसी पैटर्न पे आपकी गिवन इक्वेशन दी गई है। और फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब वो कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन जो है वो फाइंड करें जिसके रूट्स जो है वो आपको आर गिवन, यानी आपको रूट्स दिए होंगे, तो जब हम इसका पार्ट 1 करेंगे तो ये रूट्स इसके गिवन है। अब ये वाला हिस्सा जो है वो जनरल इसका है, वो हर पार्ट के लिए यूज़ होगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन है, तो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम इसका क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। पहले इसमें ए की वैल्यू कितनी 1, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी की वैल्यू पी एक्स का जो कोफिशिएंट है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म को कहते हैं। तो अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। यानी अब आपके पास जब इक्वेशन दी गई हो तो सम और रूट्स उसके ना पता हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं उनका सम निकालने के लिए। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए, तो बी की वैल्यू कितनी पी और ए की वैल्यू कितनी 1, तो ये आ जाएगा माइनस पी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हम निकाल ली हमने, और ये नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब अल्फ़ा बीटा इसका प्रोडक्ट निकालना है, ये होता है सी ओवर ए के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो सी की वैल्यू कितनी क्यू और ए की वैल्यू 1, तो ये क्यू आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा जो है इसकी वैल्यू निकल आई है। तो पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमारे पास ये रियल नंबर या डिजिट्स हासिल हुए थे, यहाँ पे हमारे पास ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया। तो इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी कि आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, पी और क्यू की फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे। अगर ये नंबर्स की फॉर्म में आ जाए तो फिर ज़रा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। इस क्वेश्चन में 2 ही पार्ट हैं और दोनों पार्ट इंशाल्लाह आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट पैटर्न सारा वही है, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट होने की वजह से कैलकुलेशन हमारी डिफरेंट आई और आंसर जो है वो डिफरेंट आएंगे। तो रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये हमें 2 रूट्स जो है वो दिए गए हैं इक्वेशन के। तो अब हमने क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। अच्छा, अब गिवन इक्वेशन जो है उसके रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमने फाइंड कर लें। चूँकि यहाँ पे रूट्स आपको दिए होते हैं इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं कि उसको डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। अब ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे चूँकि यहाँ ये यूज़ हो भी नहीं सकता, चूँकि आपको इसकी इक्वेशन तो दी नहीं हुई, इसलिए अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकेंगे। चूँकि यहाँ पे रूट्स दिए होते हैं, जब रूट्स दिए हों तो सम और प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं उनको प्लस करके। तो अब हम रूट्स का सम निकालेंगे, पहला रूट प्लस दूसरा रूट, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो इसके बजाय हम इसका जो ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये इसका फार्मूला है जो हमने यूज़ किया, पहले भी काफ़ी इसको कर चुके हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस पी। अब पिछले क्वेश्चन में कोई डिजिट होता था तो हम उसका स्केयर ले लेते थे, यहाँ पे हम इसी पी की फॉर्म में लिखेंगे। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू। ये चूँकि पावर स्केयर है, ये इवन पावर हो तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये पी स्केयर आ जाएगा माइनस 2 क्यू। तो ये एस की वैल्यू निकल आई। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर। अब इसको हम अल्फ़ा बीटा होल स्केयर लिख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्यू है, तो क्यू का स्केयर क्या आ जाएगा क्यू स्केयर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल आए, यानी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया, उसका हमने सम भी निकाल लिया रूट्स का। अब गिवन इक्वेशन जो है वो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करनी है, तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया तो सेम उसी पैटर्न पे हम ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो इसकी हमने लिख ली है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अब एस की वैल्यू कितनी है, पी स्केयर माइनस 2 क्यू, पी स्केयर माइनस 2 क्यू एक्स, ये वाला एक्स, और पी की वैल्यू कितनी है क्यू स्केयर।
इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, यानी एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। तो मज़ीद हम इसको चूँकि पी और क्यू की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इसी फॉर्म में हम इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है उसको कर लिया है। और पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें जो रूट्स हैं वो ये दिए हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। जो सेकंड इसका पार्ट है इसमें रूट्स ये दिए गए हैं। तो चूँकि इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, तो अब आपने बड़ी आसानी से इनका सम भी निकाल लेना है इन रूट्स को लेके। जैसे इस रूट्स को लेके सम निकाला, इसी तरह इन रूट्स का सम भी और प्रोडक्ट भी निकाल लें, तो इसी तरह इसकी इक्वेशन जो है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह जब आप उसी पैटर्न पे इसको करेंगे तो बड़ी आसानी से जो है वो इसको आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज जो हमारी 2.5 थी, जिसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट ये पढ़ा कि आपके पास अगर रूट्स गिवन हो तो आप उसकी इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक थीम जो है वो इस एक्सरसाइज का ये था। तो वो रूट से इक्वेशन फाइंड करना, उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया पहले, ये वाला, और फिर उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किए हैं कि रूट्स गिवन हो तो किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बना सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने इसके तकरीबन कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। तो मज़ीद जो क्वेश्चन इसके एक आध पार्ट मैंने छोड़ा है, तो आप बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे उसकी प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन किए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करें उनकी भी, और कोशिश किया करें कि पहले जो चीज़ आपको करवाई गई है उन क्वेश्चन को आप पहले किया करें, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो आप मेरी दोबारा देख के वो पैटर्न जो वो स्टेप जो है उसको सीख लें। जब आप वो क्वेश्चन जो मैंने किए हैं वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन मिलते जुलते आपके छोड़े होते हैं तो यकीनी तौर पर आप उसी पैटर्न पे उन क्वेश्चन को भी बड़ा इजीली कर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको जवाब ही दिया जाएगा। तो किसी न किसी तरीके से, और या अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली जो लेक्चर है उसमें भी डिस्कस किया जा सकता है। अगर आपका कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो यकीनी तौर पर अगर आप कमेंट्स में कुछ अपना खोले डुले इज़हार करेंगे तो फिर ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा लेक्चर जो है किस हद तक समझ आ रहे हैं। तो अगर समझ आ रहे हैं तो फिर भी रिमार्क्स में उसको शो कर दिया करें, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि आप जो है वो जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो आप आसानी से सीख पाए हैं। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसका भी इज़हार करें ताकि आपको वो चीज़ जो है वो सिखा दी जाए। तो एंड में आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जाते हुए अगर आपने ये मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आइंदा हर नए आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको वसूल हो सके। और मज़ीद अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।